नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय गुरवे नमो नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मृता। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले विष्णु भगवान की जय। एकादशी महारानी की जय। धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्ति स्वरूपा मेरी माता
एवं बहनों, प्यारे प्यारे मेरे भाइयों एवं बच्चों, आप सभी साधु पात्र के धन्यवाद के पात्र हैं, साधुवाद के योग्य हैं, जो आज इतने मंगलमय पुनीत पवित्र हरिशयनी देवशयनी एकादशी की पवित्र मंगल वेला के समय भगवान के इस पवित्र आंगन में आप सभी एकत्रित हुए हैं। मैं आपको आपके हृदय में बैठे हुए नारायण को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। सज्जनों, आज का दिवस बड़ा मंगलमय दिवस है। आज के दिन को हर धर्म मानता है। आज देवशयनी एकादशी, आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी देवशयनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। हमारे हिंदू धर्म की परंपरा अनुसार समस्त कार्य भगवान विष्णु की ही सानिध्य में किए जाते हैं। आपने श्रीमद् भागवत में एक वृत्तांत सुना है। वामन रूपधारी भगवान विष्णु ने जब 3 पग भूमि की याचना राजा बलि से की, दानवी राजा बलि से की, तो दानवी राजा बलि ने प्रभु को 3 पग भूमि देने का वचन दिया और साथ साथ में उस वचन को पूरा भी किया। वचन देना और वचन पूरा करना, ये 2 शब्द हैं, 2 पहलू हैं। राजा बलि ने भगवान के सामने गुरुदेव के मना करने पर भी, राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य जी थे, उनके मना करने पर भी राजा बलि ने भगवान को 3 पग भूमि देने का वचन किया और पूरा भी किया। जब राजा बलि ने अपना सर्वस्व भगवान को दान कर दिया, भगवान को अर्पण कर दिया, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, हम कहते तो हैं पर करते नहीं हैं। पर राजा बलि ने हमारे सबके सामने करके दिखाया। वामन रूपधारी भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न हुए और राजा बलि को अभीष्ट वरदान मांगने को कहा कि हे राजा बलि, मैं आपसे अति प्रसन्न हूँ, आप वरदान मांगे। तो उस समय राजा बलि ने भगवान से यही वरदान मांगा। हम मांगने में भी गलती कर देते हैं। आज हम तुम्हारा सबका दुख का एक ही कारण है, जो है उसको तो हम देख नहीं रहे, जो है उसे तो हम संभाल नहीं रहे, उसके अलावा हम हाथ फैला रहे हैं। राजा बलि के सामने आज साक्षात नारायण भगवान विष्णु खड़े हुए हैं। राजा बलि ने सोचा, इससे बढ़िया शुभ अवसर क्या होगा। सज्जनों, आज राजा बलि ने भगवान को ही मांग लिया कि हे प्रभु, आपने मुझे, कथा बहुत विस्तार से है, श्रीमद् भागवत में कथा आती है, हे प्रभु आपने मुझे
पाताल लोक का राज दिया है और मैं आपकी आज्ञा अनुसार पाताल लोक में जा रहा हूँ, पर आप मेरे साथ मेरे द्वार पर पहरा देंगे। आप मेरे द्वार पर पहरेदार बनकर के विराजमान होंगे। ये वरदान राजा बलि ने भगवान से मांगा। जिस प्रकार से भगवान के वचनों को राजा बलि ने स्वीकार किया, उसी प्रकार से राजा बलि के वचनों को भी भगवान ने आज स्वीकार किया। साक्षात विष्णु जो वामन रूप धारण करके आज आए हुए हैं, राजा बलि के द्वार पर ड्योढ़ियों पर सज्जनों पहरा देने लगे। तो आज के दिन से, आज हरसैनी एकादशी है, आज के दिन से ही भगवान विष्णु कहाँ जा रहे हैं? राजा बलि के द्वार पर पहरा देने के लिए। इसलिए अभी भगवान हमारे सामने प्रत्यक्ष विराजमान हैं। 4 महीने के लिए भगवान राजा बलि के द्वार पर पाताल लोक में पहरा देने के लिए जा रहे हैं, यानी शयन करने जा रहे हैं। इसको देव शयनी एकादशी मान लेते हैं, हरि शयनी एकादशी मान लेते हैं, क्योंकि भगवान बारी बारी से त्रिदेव राजा बलि के द्वार पर पहरा देते हैं। आज देवशयनी एकादशी से और जो कार्तिक में आएगी दीपावली के बाद में हरि प्रबोधनी एकादशी, उसमें 4 महीने भगवान को पूरे हो जाएंगे। उसको हम हरि प्रबोधनी एकादशी कहते हैं। उस दिन भगवान धार्मिक रूप से चतुर्मास 4 मास में भगवान विष्णु का निद्रा काल यानी शयन काल होता है। इन 4 महीने को चतुर्मास कहते हैं। बहुत से संत महात्मा, धर्मात्मा, पुण्यात्मा, सद्ग्रस्त इस चतुर्मास का नियम का पालन करते हैं। चतुर्मास में एक बार भोजन करना, नियम संयम का पालन करना, कोई एक वस्तु को त्यागना कि चतुर्मास का व्रत है, मैं ये वस्तु सेवन नहीं करेंगे। इस मास में कोई विशेष नियम पालन करना चाहिए। हमारे ब्रज में संत महापुरुष कहते हैं कि चतुर्मास में भगवान तो शयन करते हैं, देव शयन तो हो जाता है। देव शयन होने के साथ साथ हमारी जो धार्मिक जैसे विवाह शादी जो सकाम अनुष्ठान होते हैं वो सब रुक जाते हैं। निष्काम पूजा पाठ धार्मिक अनुष्ठान आपके चलते रहते हैं। तो संत कहते हैं कि वो सभी देवी देवता, सभी तीर्थ 4 माह के लिए ब्रज क्षेत्र में वास करते हैं। इसलिए 4 महीना ब्रज यात्रा का, ब्रज दर्शन करने का एक विशेष महत्व है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भगवान विष्णु की पूजा की जाए, भगवान का पाठ किया जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप किया जाए। और आपके पास में भगवान का मंदिर है, देवालय है, तो भगवान के विष्णु की मूर्ति की आप 108 परिक्रमा करें। और 108 की गिनती करने के लिए हाथ में फल ले लें। एक परिक्रमा पूरी हुई, एक फल अर्पण कर दें, ऐसा नियम का पालन करें।
तो ये देवशयनी एकादशी का महत्म आपको सुनाया। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कस्यात् दुःखभाग् भवेत्। ओम।